फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 14.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 25। इसके साथ ही जो हमारा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी वो कंप्लीट हो जाएगा एनसीईआरटी बुक से। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। पर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन में बेटा क्या दिया हुआ है, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड ones. It is not possible to just look at a pen and open is taken out at random from this lot. Determine the probability that pen taken out is a good one. सबसे पहले बेटा स्टेटमेंट समझते हैं। वो कह रहा है 132 गुड वन पेन, मतलब पेन्स का एक स्लॉट है जिसमें 132 जो है वो अच्छे पेन है और उसमें 12 पेन्स जो है वो एक्सीडेंटली डिफेक्टिव पेन्स जो है 12 डिफेक्टिव पेन एक्सीडेंटली मिक्स हो गए हैं। It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. ये संभव नहीं है, पेन को देखकर ये पता नहीं चलेगा कि वो खराब है या सही है। ठीक है, वन ओपन इज टेकन आउट एट रैंडम, वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम, एक पेन जो है वो निकाला गया है उस लोड से। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द ओपन टेकन आउट इज अ गुड पेन, मतलब हमने पता किसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है, गुड पेन की। मतलब जो पेन निकाला गया है वो एक अच्छा पेन है, अच्छी क्वालिटी का है, अच्छा पेन है, मतलब डिफेक्टिव पेन नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है। सबसे पहले बेटा हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। एक तो जो हमें फेवरेबल आउटकम्स चाहिए, दूसरी क्या चाहिए होती है, टोटल आउटकम्स चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले फेवरेबल का आउटकम्स लिखते हैं। फेवरेबल आउटकम्स कौन सी लेनी है हमने, गुड वंस की। तो सो टोटल गुड पेन्स कितने हैं बेटा, 132। राइट, मीन्स इसको हम लिख सकते हैं फेवरेबल आउटकम्स। राइट, और जो टोटल आउटकम्स हैं, टोटल पेन्स मीन्स टोटल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे बेटा, क्योंकि 132 में 12 पेन्स जो है वो मिक्स किए गए हैं, तो कौन कौन से गए, 132 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 144 पेन्स। राइट, अब हमने किसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है, गुड वन की। प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड वन क्या हो जाएगी बेटा, फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मींस 132 अपॉन 144। अब देखिए ये दोनों नंबर्स कौन से टेबल पे कट हो रहे हैं, 12 के टेबल पे कट हो रहे हैं ना। 12 के टेबल पे कट करोगे, यहाँ पर आ जाएगा 11 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12। सो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 11/12। दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। अ लॉट ऑफ 20 bulbs contain 4 defective ones. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? बेटा 20 बल्ब्स दिए गए हैं जिसमें से 4 बल्ब क्या है, डिफेक्टिव है। मीन्स टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने दिए हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं हमारे पास, 20। और डिफेक्टिव कितने हैं, डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं हमारे पास, 4। उसने कहा है एक बल्ब निकाला गया है, बल्ब निकाला गया है, तो किसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है, हमने डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी पता करनी है। अब हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हैं, 20 हैं, और फेवरेबल का आउटकम्स कितने हैं, 4। तो हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग और डिफेक्टिव बल्ब
is equal to 4 by favorable outcomes upon total number of outcomes, that is 1 by 5, which is our answer, right? Now next question बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसका सेकेंड पार्ट है बेटा. सपोज द बल्ब इज ड्रॉन इन वन इज नॉट डिफेक्टिव. मान लेते हैं जो बल्ब फर्स्ट पार्ट में निकाला गया वो डिफेक्टिव नहीं है, राइट, एंड इट इज नॉट रिप्लेस्ड. बेटा ये बहुत मैटर करता है. इज नॉट रिप्लेस्ड मतलब क्या होता है, बल्ब को निकाला गया बट उसको दोबारा से उसमें डाला नहीं गया, राइट. टोटल बल्ब्स कितने थे, टोटल बल्ब्स हमारे पास कितने थे 20, राइट. और अब उसने कहा है जो बल्ब निकाला गया था वो डिफेक्टिव नहीं है, इसका मतलब नॉन डिफेक्टिव बल्ब निकाला गया है, ठीक है. कितने निकाल दिया, 1 निकाल दिया. अब उसमें से रिमेनिंग बल्ब कितने बच गए हमारे पास, रिमेनिंग बल्ब्स कितने रह गए 20 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 19. और इन 19 में ध्यान से देखना बेटा, ये तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो बल्ब रिमेनिंग है, टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग बल्ब्स कितने हैं 19. अब डिफेक्टिव बल्ब हमारे पास कितने थे 4 थे, राइट. डिफेक्टिव बल्ब कितने थे 4, नॉन डिफेक्टिव कितने हैं, नॉन डिफेक्टिव कितने थे 16 थे ना. वो 16 में से नॉन डिफेक्टिव बल्ब हमने एक निकाल दिया बीच में से, तो कितने बच गए 16 माइनस 1, तो कितने बच गए बेटा 15. ये चीज बहुत ध्यान से देखनी है, कौन सा बल्ब निकाला गया है, नॉन डिफेक्टिव बल्ब. तो इसका मतलब जो 16 नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स थे उनमें से एक निकल गया, तो बाकी कितने बच गए 15. अब उसने पूछा है 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट. जो बाकी बचे बल्ब्स थे उनमें से एक बल्ब फिर से निकाला गया है, राइट. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव. इसका मतलब कौन सा बल्ब निकालना है, अब नॉन डिफेक्टिव बल्ब. नॉन डिफेक्टिव बल्ब हमारे पास कितने बचे हैं 15 बचे ना, क्योंकि वो जो निकाला था वो तो साइड में ही रह गया. अब नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं 15. सो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन डिफेक्टिव बल्ब क्या हो जाएगी बेटा, कितने रह गए नॉन डिफेक्टिव बल्ब 15, और टोटल कितने बच गए थे हमारे पास 19. अब 20 के पीछे नहीं लगाना क्योंकि एक तो हमने निकाल के साइड में कर दिया, उसका तो अब रोल ही नहीं है, राइट. तो हमारे पास 19 बचे थे, 19 बल्ब में से 4 तो हमारे पास 9 क्या है डिफेक्टिव है, इसका मतलब 15 क्या होंगे नॉन डिफेक्टिव होंगे ना, तो वो लिखा दिए, राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ बॉक्स कंटेन्स 90 discs which are numbered from 1 to 90. एक बॉक्स में 90 डिस्क हैं, उनमें हर डिस्क के ऊपर एक नंबर मेंशन किया हुआ है, मीन्स 1 to लेके 90 तक के नंबर मेंशन किया गया है. इफ 1 डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम, उस बॉक्स में से एक डिस्क निकाली गई है, ठीक है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर. हमने किस डिस्क की प्रोबेबिलिटी पता करनी है, मतलब उस डिस्क पर जो नंबर है वो 2 डिजिट नंबर होना चाहिए. अब 1 से लेके 90 तक 2 डिजिट नंबर से कितने होंगे, देखिए बेटा 1 से लेके जो 9 तक नंबर्स हैं वो क्या होंगे 1 डिजिट नंबर है ना, 1 डिजिट नंबर्स. इसका मतलब 2 डिजिट नंबर्स कितने रह गए हमारे पास, नंबर्स कितने रह गए 10 से लेके 90 तक, 10 to 90 तक, ये सारे कौन से होंगे 2 डिजिट नंबर, राइट. 2 डिजिट नंबर्स कितने रह गए 10 to 90 तक. अब ये कितने नंबर है टोटल, कितने हो जाएंगे 90 में से अगर 1 डिजिट नंबर निकाल दे तो कितने बच गए बेटा 81 बच गए ना. सो क्या लिखेंगे, टोटल
नंबर ऑफ 2 डिजिट्स नंबर। कितने रह गए बेटा? 90 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 81। ये हमारे पास क्या आ गया? फेवरेबल आउटकम्स, राइट। अब टोटल नंबर्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ डिस्क्स कितनी है? टोटल नंबर ऑफ डिस्क्स बियर्स 2 डिजिट वन नंबर्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डिस्क्स कितनी थी बेटा? 90, राइट। अब प्रोबेबिलिटी किसकी पता करनी है? गेटिंग अ disk bears a 2-digit number, right? Probability of getting a disk bears a 2-digit number कितनी हो जाएगी बेटे? 81/90। इसको 90 टेबल से कट कर दिया तो कितना आ गया बेटा? 9/10, राइट। कितना आ गया? 9/10। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट में बोला है उसने अ परफेक्ट स्क्वायर, जो डिस्क निकाली है वो क्या होना चाहिए? उसके ऊपर परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर कौन कौन से होंगे बेटा? 1, 4, उसके बाद 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, राइट। क्योंकि 90 के 1 और 90 के बीच बीच के नंबर ही लेने हैं ना, 1 to लेके 90 तक के हैं डिस्क हमारे पास। तो अब इनको काउंट कर लो। सो टोटल नंबर ऑफ डिस्क बियर्स अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू कितनी आ गई बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितनी थी? टोटल नंबर ऑफ डिस्क हमारे पास है 90। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? गेटिंग अ डिस्क बियर्स अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, राइट। दैट इज इक्वल टू 9/90 विच इज इक्वल टू 1/10, राइट। नो नेक्स्ट पार्ट बेटा। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या कहते हैं? नंबर डिविजिबल बाय 5। वो सारे नंबर्स लेने हैं जो डिविजिबल बाय 5 होंगे, 1 to लेके 90 तक के। 5 का टेबल लिख लेते हैं। 5 वंस का 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। 90 is also divisible by 5, right? तब अब हम इसको क्या कर लेते हैं? काउंट कर लेते हैं। तो कितने नंबर्स आ जाएंगे बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सो टोटल नंबर्स कितने आ गए बेटा हमारे पास? 18। क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ डिस्क bears a number divisible by 5 that is equal to 18, right? टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितनी है हमारे पास? 90। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिस्क bears a number divisible by 5 इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी बेटा? 18/90। सो दैट इज इक्वल टू 1/5। दैट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा? अ चाइल्ड हैज अ डाई। एक बच्चे के पास एक डाई है। whose 6 faces shows the letters। डाई के ऊपर वैसे तो नंबर्स मेंशन होते हैं, बट उस डाई के ऊपर क्या दिए हुए हैं? लेटर्स दिए हुए हैं। फेसेस पर 6 फेसेस पर 6 लेटर्स लिखे हुए हैं एज गिवन बिलो A B C D E A। मीन्स 2 फेसेस पर हाँ, उसने क्या वहां पर क्या मेंशन है? A A। तो उसने पूछा है द डाई इज थ्रोन वंस। डाई को एक बार गिराया गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ए? ए आने की प्रोबेबिलिटी पता करनी है।
अगर बेटा सिंपल नंबर दिए होते तो किसी नंबर की प्रोबेबिलिटी पता की करनी होती, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 तो फिर तो हमें पता है हर नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इक्वल। बट यहाँ पर उसने कुछ चेंज कर दिया, एक को कितनी बार दे दिया उसने, देखिए ध्यान से, 2 टाइम्स दे दिया ना, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ फेसेस हैविंग, टोटल फर्स्ट पार्ट है टोटल नंबर ऑफ फेसेस हैविंग अ लेटर ए। कितने फेसेस, 2 फेसेस हैं तो 2 लगा दिए, राइट। टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं, 6 है, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ लेटर ए कितनी आ जाएगी बेटा, 2/6 दैट इज इक्वल टू 1/3। क्लियर। नाउ सेकंड पार्ट बेटा, सेकंड पार्ट में उसने डी का पूछा है। अब ध्यान से देखो इन फेसेस में डी कितनी बार आ रहा है, सिंगल टाइम आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ फेसेस हैविंग अ लेटर डी इज इक्वल टू 1, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ लेटर कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ लेटर डी is equal to 1/6. That is our answer. Right? Now next question बेटा. Next question is very important. बहुत ध्यान से समझना बेटा. Suppose you drop a die at random on the rectangular region shown in the figure. ये फिगर रेक्टेंगुलर फिगर दी हुई है, इसमें हमको उसने क्या बोला है, एक डाई फेंकी गई है, राइट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल। इस रेक्टेंगुलर शेप में, रीजन में, सेंटर में बेटा एक सर्कल दिया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी पता करनी है जो डाई गिरी है वो इस सर्कल के अंदर गिरी है, जबकि इस सर्कल का जो डायामीटर है वो हमें कितना दिया हुआ है, 1 मीटर। बेटा सबसे पहले हमें चाहिए होती है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, दूसरा चाहिए होता है हमें टोटल नंबर ऑफ केसेस। मीन्स यहाँ पर एरिया की बात की हुई है, ध्यान से समझना। तो हमें क्या क्या चीज चाहिए, एक तो टोटल नंबर ऑफ एरिया चाहिए, टोटल एरिया चाहिए, जो भी फिगर है उसका टोटल एरिया चाहिए, राइट। दूसरा क्या चाहिए, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमने पता करनी है। प्रोबेबिलिटी किसके पता करनी है, कि सर्कल के अंदर गिरी है वो, इसका मतलब सर्कल का एरिया चाहिए हमें, राइट। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन कितना हो गया, क्योंकि पूरा कंप्लीट तो रेक्टेंगुलर रीजन है, उसमें ये भी इंक्लूड है, तो हम पूरे का निकाल लेंगे तो ये भी इंक्लूड ही हो जाएगा, राइट। तो कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। सो हमारे पास कितना आ गया बेटा, 6 मीटर स्क्वायर, राइट। अब हमने निकालना है बेटा एरिया ऑफ सर्कल। क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर, राइट। और यहाँ पर हमने डायामीटर दिया हुआ है, डायामीटर मीन्स कितना है होता है, रेडियस कैसे निकालेंगे, उसका हाफ करके, तो 1/2 आ गया, मीन्स ये कितना हो गया, 1/4 मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब हमने प्रोबेबिलिटी पता करनी है। प्रोबेबिलिटी किसकी पता करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई विल लैंड इनसाइड द सर्कल। क्या हो जाएगी बेटा, ये तो हमारा हो गया फेवरेबल केस, क्योंकि डाई जो है वो सर्कल के अंदर गिरी है। और टोटल क्या केस, टोटल आउटकम कितनी हो जाएगी, इसका एरिया, तो क्या हो जाएगा, 1/4/6, 6/1 लगा सकते हैं, राइट। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, π/4 इंटू 1/6 दैट इज इक्वल टू π/24। ये हमारी क्या थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई will land inside the circle, right? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बेटा क्या दिया हुआ है,
A lot consists of 144 ball pens, of which 20 are defective. एक लॉट है जिसमें 144 बॉल पेन है, जिसमें से 20 बॉल पेन क्या है, डिफेक्टिव, राइट. द अदर्स आर गुड. 20 डिफेक्टिव है, बाकी क्या है, गुड वन, राइट. नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज अ गुड. इसका मतलब क्या कह रहा है वो, नूरी पेन को बाय तब करेगी जब वो गुड होगा. इसका मतलब जो नूरी की खरीदने की क्षमता है, प्रोबेबिलिटी है, वो किस पे डिपेंड करेगी, उसके पेन के गुड होने की संभावना पर, राइट. जो गुड पेन के गुड होने की संभावना है वो नूरी की क्या होगी, उसके पेन को खरीदने की संभावना होगी, राइट. वट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव. अगर वो बाय नहीं करती, मतलब बाय कब नहीं करेगी, जब वो पेन डिफेक्टिव होगा. शॉपकीपर क्या करता है, एक पेन निकालता है रेंडमली एंड गिव्स इट टू हर, उसको दे देता है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट. किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो पेन को बाय करेगी. बाय कब करेगी, जब पेन क्या होगा, अच्छा होगा. सबसे पहले फेवरेबल केसेस कौन से लेने हैं, अच्छे पेन वाले. तो हम निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ पेन्स, नंबर ऑफ गुड पेन्स कितने हैं, 144 में से डिफेक्टिव पेन्स निकाल दो, कितने आगे बेटा, 124. इसका मतलब हमने एक प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ शी विल बाय इट, बाय अ पेन. तो कितनी हो जाएगी, 124 बाय टोटल बॉल पेन. टोटल बॉल पेन कितनी है बेटा, 144. अब इसको हमने 4 के टेबल पे काट देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 31. यहाँ पर आ जाएगा 4 3 का 12, 4 6, 31 अपॉन 36. दैट इज आवर आंसर. नाउ नेक्स्ट पार्ट बेटा, इसका नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, शी विल नॉट बाय इट. वो इसको खरीद नहीं रही. वो कब नहीं खरीदेगी बेटा, जब वो डिफेक्टिव होगा. इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स, ये हमारे फेवरेबल केसेस बनेंगे. कितने थे बेटा, 20, राइट. तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, शी विल नॉट बाय इट इज इक्वल टू 20 बाय टोटल पेन्स कितने थे, 144. अब इसको फिर 4 से काट दो, कितना आ गया बेटा, 4 5 का 20, यहाँ पर काटा 36. So 5 by 36 is the probability of getting, if probability of she will not buy it, right. Now next question बेटा, next question में क्या दिया हुआ है, refer to example 13, complete the following table. example क्या है, 2 dices, 1 blue and 1 grey are thrown at the same time. 2 dices गिराई गई है, एक ब्लू कलर की, एक ग्रे कलर की है. Write down all possible outcomes. What is the probability that the sum of 2 numbers appearing on the top of the dices? But ये हमने नहीं निकालनी, जस्ट उसने इस एग्जाम्पल की का यूज करते हुए टेबल कंप्लीट करने को बोला है. तो बेटा जो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बनेंगे, क्योंकि दोनों डाइजेस फेंकी गई है, सपोज करो सबसे पहले दोनों डाइजेस पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती है, दोनों पर 1 1 भी आ सकता है, एक पर 1 दूसरे पर 2 आ सकता है, एक पर 1 दूसरे पर 3 आ सकता है, 1 4 1 5 1 6. तो हमारे पास ऐसे फर्स्ट पर 2 आ सकता है, मीन्स ब्लू पर 2 आ सकते हैं, ग्रे पर 1 आ सकता है, ठीक है. दोनों पर 2 2 भी आ सकते हैं, एक पर 2 दूसरे पर 3. इस तरह से टोटल केसेस हमारे पास बनेंगे 36. बेटा कभी भी, क्योंकि एक डाइस के केसेस कितने हैं, 6 केसेस होते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 और 6 केसेस होते हैं ना. तो इसका मतलब जितनी डाइजेस होंगी, तो हमने, क्योंकि ऐसे तो टोटल नंबर ऑफ केसेस निकालने बहुत टफ होंगे, तो क्या करो, जितने टोटल नंबर ऑफ केसेस निकालने हैं वो क्या करना है, मान लो 2 डाइजेस फेंकी गई है, तो 6 रेज टू पावर 2 दैट इज इक्वल टू 36. 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे पास कितने बनेंगे, 36. इस
एग्जाम्पल के का यूज करते हुए हमने ये जो है वो कंप्लीट करना है बेटा। अब उसने क्या किया दिया हुआ है, जो 2 है, अगर सम ऑफ 2 डाइजेस 2 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी बन रही है 1/36। अब इवेंट कौन सा लेना है, सम ऑफ 2 डाइजेस विल बी 3। अब ध्यान से देखो यहाँ पर जो 3 सम बन रहा है, दोनों डाइजेस पर नंबर जो गिरे हैं उन दोनों का सम कितना होना चाहिए 3। तो कितने केसेस बने हैं बेटा, 2 केसेस बने हैं ना। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ डाइजेस 2 डाइजेस 3 कितना आ जाएगा बेटा, 2 बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने थे 36। सो 2 बाय 36 दैट इज इक्वल टू 1/18, राइट। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 4, राइट। अब 4 निकालना है तो कितना आ जाएगा बेटा, देखो ध्यान से 1 2 3 ये वाले हो गए तीनों, ठीक है। ये 3 केसेस हो गए, जहां तो फर्स्ट पर 1 आएगा, दूसरे पर 3 आएगा, दूसरे जब दोनों पर 2 2 आ सकते हैं, जब फर्स्ट पर 3 और सेकंड पर 1 आ सकता है। तो टोटल केसेस कितने बने हैं 3 केसेस, 3/36 दैट इज इक्वल टू 1/12, राइट। और you can write it as say means 2/36 3/36। इसी तरह से getting sum as 5 कब आएगा, जब एक पर 1 दूसरे पर 4, पहले पर 2 दूसरे पर 3, पहले पर 3 दूसरे पर 2 आ सकते हैं, या फिर 4 और 1 आ सकते हैं। तो टोटल केसेस कितने बने हैं 4/36। इसी तरह से गेटिंग सम एज 6 कितना आ जाएगा बेटा 5/36। ध्यान से देखो ये थे 1 2 3 4 5, 5/36, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 7 कितने हो जाएंगे बेटा 7 आने के, 1 2 3 4 5 6 केसेस बन गए 6/36। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 8 कितना हो जाएगा बेटा 7/36। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 9 कितने हो जाएंगे, 9 आने के केसेस कितने हैं 1 2 3 4 यहाँ पर गेटिंग ए सम एज 8 आने के चांसेस कितने हैं बेटा, ध्यान से देखो 1 2 3 4 5/36। ये रिवर्स हो जाती है फिर से, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4/36। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 10 आने के चांसेस कितने हो जाएंगे बेटा, कौन कौन से केसेस बनेंगे 4 6 5 5 6 4, तो कितने केसेस आ गए 3/36। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 11 तो कितना आ जाएगा, जहां तो 5 आएगा या 6 और 5 आएगा, मीन्स 2 केसेस बने हैं 2/36। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 12 कितने केसेस है, जब दोनों नंबर्स पर क्या आ सकते हैं 6 आएगा, तभी सम क्या बनेगा 12 बनेगा ना दोनों का। तो इसका मतलब ये कितने केसेस आएंगे 1/36। दैट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, अ स्टूडेंट आर्ग्यूज देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, therefore each of them has a probability 1/11। डू यू एग्री विद द आर्गुमेंट, बेटा क्या बताइए, आप बताइए क्या आप इस आर्गुमेंट से सहमत हो। मैं तो नहीं हूं, क्यों नहीं हूं, क्या आप बता सकते हो। क्योंकि बेटा जो सम है इनका, हम इस क्वेश्चन में जो ये 2 से लेके जो 12 तक है वो इन डाइजेस का सम लिया है, ना कि हमने उनके जो ऊपर के नंबर्स को काउंट किया है। अगर हम लेते हैं मान लो 1 2 3 4 5 6 ईच
ईच डाई की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी ईच नंबर के लिए। फिर तो हम कह सकते हैं हर एक की जो है वो 1/6 होगी। बट यहाँ पर ये जो नंबर्स लिए हैं बेटा ये सम लिए हैं, सो हम क्या लिखेंगे, नो द 11 sums are 11 sums are not equally likely। देखा ना आपने, इक्वली लाइकली नहीं आए ना, क्योंकि हर एक की प्रोबेबिलिटी अलग आ रही है, सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है, अलग है हर सम के निकालने। क्योंकि गेटिंग ए सम एज 4 है, वो कितने केसेस बने थे हमारे पास, 3, तो 3/36 है। सम 5 आने, इसी तरह से जब हमने सम 5 निकालना था बेटा तो कितने केसेस बने थे, 4 केसेस बने थे। तो हमने सारा देखा है ये क्या है, नॉट इक्वली लाइकली इवेंट। सो हम नहीं कह सकते कि हर एक की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 1/11 होगी। So we will not agree with that argument, right? Now next question बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए गेम कंसिस्ट्स ऑफ ए टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। 1 रुपये के कॉइन को 3 बार उछाला गया है, राइट? ये ध्यान से देखना है। नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, हर बार नोट किया गया है, मीन्स लिखा गया है भी क्या आ रहा है। हनीफ विंस इफ ऑल द टोटिसेस गिव द सेम रिजल्ट। हनीफ कब जीतता है, जब हर बार जो है रिजल्ट सेम होगा। सेम मतलब तीनों टाइम हेड हेड आएगा, जब तीनों टाइम टेल टेल आएगा, राइट? इफ दैट इज 3 हेड्स और 3 टेल्स एंड लॉसेस अदरवाइज वो लॉस कर जाएगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम। हमने प्रोबेबिलिटी किस चीज की पता करनी है, भी हनीफ जो है वो गेम को हार गया। सबसे पहले हमने क्या निकालने हैं बेटा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। कैसे निकालने हैं, ध्यान से देखना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने के लिए इससे पहले हम सैंपल स्पेस निकालते हैं। सैंपल स्पेस क्या होती है बेटा, जितने भी इवेंट हो सकते हैं। कैसे, तीनों पर हेड आ सकता है, तीनों बार ही हेड आ सकता है, राइट? तीनों बार टेल आ सकता है, और क्या आ सकता है, फर्स्ट टाइम हेड आ सकते हैं, बाकी 2 टाइम्स टेल आ सकते हैं। फर्स्ट टाइम हेड, फिर टेल, फिर हेड आ सकते हैं, दोनों बार टेल आ सकते हैं, तीसरी बार हेड आ सकता है, राइट? या फिर फर्स्ट टाइम टेल हेड टेल आ सकता है, और क्या हो सकता है, जब फर्स्ट टाइम टेल आ गया बाकी 2 टाइम्स हेड आ सकता है। हेड हेड टेल दोनों बार, फर्स्ट टाइम क्या हो सकता है, 2 बार, पहली बार दोनों बार हेड आ सकते हैं, तीसरी बार क्या आ सकता है, टेल आ सकता है, राइट? तो अब बेटा ये तो हमने सैंपल स्पेस से निकाले हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने का इजी वे मैंने आपको पहले भी बताया था डाइस वाले क्वेश्चन में भी। तो इसके केसेस कितने होते हैं, हेड और टेल होते हैं, कॉइन के 2 होते हैं ना। तो कितनी बार ये उछाला गया है, 3 बार, तो 2⁻³ दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 8। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, 8। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं बेटा, उसने कहा है वो गेम हार गया। हार गया तो कितनी बार हारा है, कब हारेगा, जब उन तीनों टाइम्स में सेम नंबर नहीं होगा। तो ये भी कट कर दो, ये भी कट कर दो, बाकी कितने टाइम्स रह गया, 6 टाइम्स रह गया। तो कितने केसेस हो गए, 6। सो हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट हनीफ विल लॉस द गेम कितनी हो जाएगी बेटा, 6/8 दैट इज इक्वल टू 3/4। दैट इज आवर आंसर, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 24th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट he will not come up either time, 5 will not come up either time। बेटा एक डाइस को फेंका गया है 2 बार, 2 बार फेंका गया है, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने आ गए, 36, राइट? उसने कहा है 5 जो है दोनों में से
किसी भी एक टाइम पे नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब हमने वो केसेस लेने हैं जिनमें 5 नहीं आएगा। तो 5 किन किन केसेस में तो निकालना टफ है, तो हम वो केसेस ले लेते हैं जिनमें 5 आएगा। तो कौन कौन से केसेस हो गए? सबसे पहले 1 और 5। सेकेंड लाइन में से कौन कौन से हो जाएंगे? 2 5। थर्ड लाइन में 3 5। फोर्थ लाइन में 4 5। और सिक्स्थ लाइन में बेटा कौन कौन से हैं? 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6। राइट, मीन्स ये सारे वो केसेस हैं जिनमें 5 आ रहा है। अगर हम वो सारे केसेस की प्रोबेबिलिटी निकाल लें जिनमें कम से कम एक बार 5 आ रहा है, तो हम इजीली वो केसेस पता कर सकते हैं जिनमें 5 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये कम केसेस थे, इसलिए हमने इजीली निकाल लिए। राइट, तो इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 ऑन आइदर साइड, आइदर टाइम, सॉरी। कितना आ गया बेटा? सैम्पल स्पेस कितनी है इसकी? इसको हम ई इवेंट से डिनोट कर देते हैं। कौन से इवेंट से डिनोट कर देते हैं? ई इवेंट से। तो हमने क्या निकालना है? ये कितने बार आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और लास्ट वन है बेटा 6 5। राइट, अब हमने निकालना है बेटा गेटिंग 5 ऑन आइदर साइड। तो टोटल कितने बन गए बेटा? 11। राइट, जो फेवरेबल केसेस है वो कितने? 11। टोटल केसेस कितने थे? 36। सो 5 के किसी भी साइड पे किसी भी टाइम पे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 11/36। बट हमने निकालनी है 5 विल नॉट गेट कम अप आइदर टाइम। सो हमने क्या निकालना है? PE0। तो ये कैसे निकालेंगे? 1 माइनस 11/36, दैट इज इक्वल टू 36 माइनस 11/36, विच इज इक्वल टू 25/36। राइट, नो नेक्स्ट पार्ट के बेटा क्या कह रहे हैं? 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, मीन्स कम से कम एक बार 5 आना ज़रूरी है। तो यही केसेस बन गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। सो कितनी होगी बेटा? 11/36। दैट इज आवर आंसर। राइट, नो बेटा नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 25। क्या बोल रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अगर हम इनको सॉल्व कर दें तो रीजन्स अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। If 2 coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcomes: 2 heads, 2 tails, 1 of each. Therefore, each outcome the probability। बेटा सबसे पहले ये तो इनकरेक्ट है। अगर 2 कॉइन टॉस किए जाते हैं तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होते हैं? नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे? 2⁻²। तो कितना हो जाएंगे? 4। बट इसने बोला है टोटल नंबर ऑफ के आउटकम्स कितने हैं? 3। ये तो इनकरेक्ट हो गया। तो सोल्यूशन क्या लिखेंगे? इनकरेक्ट। कारण क्या लिखना है? सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या होती है? टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कौन कौन से बनेंगे हमारे पास? हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड, टेल टेल। राइट, ये टोटल कितने हो गए? 4। और ईच प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट विल बी कितनी होगी? कितनी होगी ईच इवेंट की प्रोबेबिलिटी? 1/4। बट इसने क्या दिया है? 1/3। सो हो गया ना सेट। जो भी हमने रीज़न देना था वो एक्सप्लेन कर दिया। राइट, नाउ नेक्स्ट और लास्ट पार्ट और क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इफ अ डाई इज थ्रोन, देयर आर 2 पॉसिबिलिटी आउटकम्स, एंड ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स।
देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज़ 1/2। यस, कैसे, वो भी हम सॉल्व करते हैं। आंसर इज़ करेक्ट। क्यों? देखिए, जो डाइस के आउटकम्स कितने होते हैं? टोटल आउटकम्स कितने होंगे बेटा? कौन कौन से? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, मीन्स टोटल कितने हो गए? 6, राइट। अब हमने निकालने हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं बेटा? 1 3 और 5, राइट। और इवन नंबर कौन से हैं? 2 4 और 6। अब उसने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। बेटा ऑड नंबर कितनी है? टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 3 होंगे। मतलब फेवरेबल केसेस के फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 3। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6। तो कितनी होगी बेटा? 1/2। यही उसने कहा था, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया? करेक्ट, राइट। इसके साथ बेटा जो हमारी ये एक्सरसाइज थी, ये चैप्टर था, वो कंप्लीट होता है। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कहीं आपको कुछ समझ नहीं आता तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट ज़रूर किया कीजिए, मैम ये क्वेश्चन हमें नहीं समझ आया, आप दोबारा से करवा दो, तो मैं डेफिनेटली आई विल डू अगेन। तो प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, कमेंट ज़रूर किया कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और स्पेशली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी प्लीज़ इस लिंक को शेयर कीजिए। जो मेरा चैनल है, इसके लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ, जो 10th और स्पेशली 7th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इससे थोड़ा बहुत जितना भी हो सके बेनिफिट ले सके, और इससे थोड़ी बहुत हेल्प मेरी भी हो जाएगी। थैंक यू सो मच।